2014 के बाद असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं। और अब तो असेंबली डिज़ाल्व हुए भी 2018 में असेंबली डिज़ाल्व हो गई, 5 साल हो गए। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये था कि भाई असेंबली के इलेक्शन जो हैं विद इन 6 मंथ्स जो हो जाने चाहिए थे। तैयारी के लिए डिलिमिटेशन होती है, असेंबली की हदबंदी वो हो गई है। उसके बाद वोटर लिस्टें तैयार करनी होती हैं, हमारी तरफ से वो भी हुई है। अब सिर्फ होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक अगर हरी झंडी आ जाती तो हम तो एक खला है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी पूरा हो जाता। हमारा तो नारा रहा है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आप दुनिया में कहते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो क्या बात है कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ लखनपुर के उस तरफ ही है कि भाई क्या बीजेपी फिर आएगी? जब है ही नहीं थी, जीती नहीं थी, तो आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी आस थी कि जल्द ही जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाए जाएंगे, और विशेषकर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने कहीं उम्मीद बांधी थी कि देर सवेर से ही, लेकिन जल्द ही जो है लोकसभा से पहले यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन होंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा के चुनाव के लिए फाइनल बिगुल जो है बजा दिया है, और हर स्टेट में जो भी इनके ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशंस के ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उनको हिदायत दे दी गई है कि लोकसभा के इलेक्शंस के लिए वो तैयारियां शुरू कर दें, जिससे साफ क्लियर हो गया अब केंद्र का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा ध्यान लोकसभा के इलेक्शंस को लेकर है, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन फिलहाल नहीं होंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी हैं। इनसे जानेंगे, इनकी राय जानेंगे, प्रतिक्रिया जानेंगे। काफ़ी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से ही सही, लेकिन कोई विधानसभा के इलेक्शंस की कोई उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन अब फॉर्मल तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी की जाए। क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में ये पूरी उम्मीद बन गई थी कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, बीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद थी कि असेंबली के इलेक्शन भी होंगे। लेकिन बदकिस्मती है, हम समझते हैं कि ना तो ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवा रहे हैं, ना पंचायतों के इलेक्शन करवा रहे हैं, और ना ही बीडीसी के, अब वो भी उसकी टर्म भी ख़त्म होने वाली है। और असेंबली का तो बात ही छोड़ दीजिए, असेंबली की बहुत उम्मीद थी कि असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं। और अब तो असेंबली डिज़ाल्व हुए भी 2018 में असेंबली डिज़ाल्व हो गई, 5 साल हो गए। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये था कि भाई असेंबली के इलेक्शन जो हैं विद इन 6 मंथ्स जो हो जाने चाहिए थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि अगर असेंबली भंग हो तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, बावजूद इस बात के कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती पे तमाम अपोजिशन पार्टी जो जम्मू कश्मीर की थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिले कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव हो जाने चाहिए, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम तो तैयार हैं। मतलब तैयारी के लिए डिलिमिटेशन होती है, असेंबली की हदबंदी वो हो गई है। उसके बाद वोटर लिस्टें तैयार करनी होती हैं, हमारी तरफ से वो भी हुई है। अब सिर्फ होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक अगर हरी झंडी आ जाती तो हम तो एक खला है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी पूरा हो जाता। लेकिन बदकिस्मती है कि वो हो नहीं पाया। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, बिगल तो बजा दिया उन्होंने, अब नोडल ऑफिसर या दूसरे तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और मेरे ख्याल में 1 दिसंबर से तमाम जो डीसीज जम्मू कश्मीर के और एसएसपीज़ उनकी भी मीटिंग इन्होंने तलब की है। ट्रेनिंग का भी माहौल बन रहा है कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि साहब
अगर आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए माहौल जो है वो माकूल है, वो तो असेंबली इलेक्शन के लिए क्यों नहीं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यही देखिए, आप बीइंग ए सियासतदान होने के नाते मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार के इस दोहरे मापदंड को आप किस तरह से देखते हैं कि हर बार विधानसभा के चुनाव की बारी आती है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीज़न है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए तो पूरी तैयारियां बराबर चलेंगी और पूरी इस तरह से लगता भी है कि चुनाव हो भी जाएंगे यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल, ये जो तैयारियां कर रहे हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है जबकि पार्लियामेंट का इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन में ऑलमोस्ट सेम वोटर है, सेम हमारी जो प्रक्रिया होती है, जो सिस्टम होता है वो डिट्टो है, एक जैसा ही है। ये कैसे हो सकता है कि भाई असेंबली के इलेक्शन के लिए माहौल जो है वो अभी नाकारा है या काबिल नहीं है, अब नॉर्मल है, और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए हालात नॉर्मल हैं। ये एक दोहरा मापदंड जो मैं समझता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सरकार, हालांकि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी आरोप लगाती रही हैं केंद्र सरकार पर कि वो यहाँ पर किसी तरह की कोई मेन स्ट्रीम जो है एक गवर्नमेंट चाहते ही नहीं हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से वो वहीं से जो प्रॉक्सी, एक तरह से जैसे आपकी पार्टी के आरोप भी रहे हैं, गवर्नमेंट चलाते रहते हैं। तो क्या लगता है कि वो ये जो तरीकाकार है ये अभी कंटिन्यू रखना चाहते हैं जब तक बीजेपी सेंटर में? देखिए साहब, हमारा तो नारा रहा है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आप दुनिया में कहते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो क्या बात है कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ लखनपुर के उस तरफ ही है? हम लोगों ने क्या, जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या गुनाह किया है कि ये जो डेमोक्रेसी का राइट है, उनको हक है, वोट का जो हक है वो उनको देने की इजाज़त नहीं हो रही है? क्यों? देखिए, जब हर चीज़ नॉर्मल कह रहे हैं आप, और पार्लियामेंट का इलेक्शन आप कह रहे हैं नॉर्मल हालात पे हम करवा रहे हैं, वही पोलिंग स्टेशंस होंगे, वही पोलिंग लिस्टें होंगी, तो ऐसी बात क्या है कि भाई आप, हमारी डिमांड है एज ए प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम डिमांड करते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ ही असेंबली का इलेक्शन भी करवाइए। इसी तरह को लेकर एक केंद्र सरकार ने ये भी चर्चा शुरू की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे होना चाहिए ताकि लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ सभी स्टेट के इलेक्शंस भी हों, और लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट अगर यहीं से शुरू हो जाए, क्या आप सहमत होंगे? अगर जैसे आप चाह भी रहे हैं कि लोकसभा के साथ असेंबली इलेक्शंस भी एक साथ ही उनके वोटिंग हो जाए। बिल्कुल, अगर नेक नीयत से वो चाहते हैं कि साहब वन नेशन वन इलेक्शन, तो शुरुआत कीजिए ना यहाँ से ही। हम तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन भी आप करवा लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा होगा नहीं, वही पोलिंग बूथ होंगे, एक एक मशीन एक्स्ट्रा रखनी है, वही लिस्टें होंगी, कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ, और सिक्योरिटी के इंतजाम आपने जब पार्लियामेंट के लिए करने हैं तो ऑटोमेटिकली इसके लिए भी होंगे। तो हमारा यही कहने का मकसद है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ आप फौरी तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन भी करवाइए, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, डेमोक्रेसी मुल्क, हम डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, और डेमोक्रेसी यहाँ पे बहाल करना जो है बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि साहब आप पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ असेंबली के इलेक्शन करवाइए, और शेर कश्मीर जिनका जन्मदिन 5 दिसंबर को आ रहा है, उन्होंने जो नारा दिया था कि सरदारी अवाम का हक है, ये जमहूरियत जो है ये अवामी तौर पे होनी चाहिए, सरकार लोगों की होनी चाहिए, लोगों के लिए होनी चाहिए, लोगों में से होनी चाहिए। अगर इसी का नाम जमहूरियत है तो फिर जम्मू कश्मीर में बहाल क्यों नहीं कर रहे आप? तो हमारा यही कहना है कि साहब शेर कश्मीर का वो जो नारा था
सरदारी अवाम का हक है, अवाम को सौंपिए ये हक। नॉमिनेटेड ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा देर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो फिर डेमोक्रेटिक तरीके से ही चुनाव होने चाहिए, लोगों की हुकूमत बननी चाहिए। लोग किसको वोट देते हैं, छोड़ दीजिए उन पे। अब मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से 5 राज्यों के इलेक्शंस हो रहे हैं और ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे हैं और अगले दिसंबर की शुरुआत में इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार किस तरह का लोगों का एक रुख रहेगा? क्या वो फिर से बीजेपी का दामन थामेगी या लोगों के अंदर बीजेपी को लेकर कोई ना कोई बदलाव आप देखेंगे या उनका मोह भंग होगा? देखिए, 5 स्टेट्स के इलेक्शन हो रहे हैं। आपने कहा फिर से आप बीजेपी, जो पहले इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी कौन सी स्टेट में आई थी? उस वक्त किसी स्टेट में नहीं आ पाई। वो राजस्थान में नहीं आ पाई, मध्य प्रदेश में नहीं आई, छत्तीसगढ़ में नहीं आई, मेघालय में नहीं आई और तेलंगाना में नहीं आई। तो अब कौन सी आने की चांसेस हैं, मुझे बताइए ना। आपने खुद कहा कि भाई क्या बीजेपी फिर आएगी? जब है ही नहीं थी, जीती नहीं थी, तो आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज, लोगों का मूड इस वक्त बड़ा तब्दील है, चेंज है। तो क्या लगता है कि इसके जो रिजल्ट परिणाम होंगे और वो कहीं ना कहीं लोकसभा के जो परिणाम हैं उन पर पूरा एक असर डालेंगे, या एक फाइनल समझ लें कि सेमीफाइनल होगा? बिल्कुल। देखिए, 5 स्टेटें हैं और ख़ासकर ये जो 4, ये हार्ट ऑफ इंडिया है। ये स्टेट जो हैं दिल है हिंदुस्तान का। यहाँ से तय होगा कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए लोगों का माइंड सेट क्या है। तो मतलब आप उसका इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ क्लियर बता दिया है कि, लेकिन एक चीज़ की जो बड़ी उम्मीद थी कि लोकसभा के इलेक्शन के फॉर्मली अनाउंसमेंट से पहले अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन हो जाते तो एक लोगों को, उनको एक चुनी हुई सरकार यहाँ पर मिलती, लेकिन वहाँ पर फिलहाल इस तरह के आसार बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं लोकसभा के इलेक्शन को लेकर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि इलेक्शन करवाने के लिए, विधानसभा के इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी रीज़न सिर्फ एक बहाना है। अभी लोकसभा के इलेक्शन है, अगर उसी के साथ विधानसभा के भी इलेक्शन हो जाएँ तो जो नारा है केंद्र सरकार का, या जो कोशिश है केंद्र सरकार की कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन को लेकर, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही कर दें, लेकिन करें ज़रूर।